किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि आदत बदलो, रिश्ते बदल जाएंगे और नीयत बदलो तो ज़िंदगी बदल जाएगी। सलाम, आदाब, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं फुरकान शाह हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। किसी गांव में एक महात्मा जी रहा करते थे। महात्मा जी का काम प्रवचन सुनाना था और वो सिर्फ उसी गांव तक सीमित नहीं थे, बल्कि आसपास के गांवों में जाकर भी वो प्रवचन दिया करते थे। महात्मा जी का कोई परमानेंट आश्रम नहीं था और इस बात को लेकर वो काफ़ी दुखी रहते थे कि कोई कुटिया होती, कोई आश्रम होता तो जगह जगह जाकर प्रवचन देने का झंझट ना होता। एक स्थान पर रहता, लोग प्रवचन सुनने के लिए आते और मैं प्रवचन दे दिया करता। महात्मा जी को ये चिंता अक्सर रहा करती थी। किसी दिन महात्मा जी ने सुना कि पास के किसी राज्य में एक राजा बड़ा दयालु है और वहाँ अगर आप जाकर कोई ज़मीन मांगेंगे तो आपको मिल जाएगी और वहाँ पर आप आसानी से आश्रम बनाकर रह सकते हैं। सुनना था, महात्मा जी उस राज्य के लिए चल दिए। वहाँ पर पहुँच गए, महल में देखा तो बड़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। फरियादी आ रहे थे और राजा उन्हें बहुत कुछ दे रहा था। जब महात्मा जी का नंबर आया, महात्मा जी से राजा ने पूछा, बताइए महात्मन। गुरुदेव प्रणाम किया और पूछा, बताइए आपको क्या चाहिए। महात्मा जी ने कहा कि मैं बहुत दूर से आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि एक कुटिया या छोटा सा आश्रम बनाने के लिए मुझे जगह दे दी जाए आपके राज्य में, तो मैं भी धन्य हो जाऊँ। उसके बाद में जब राजा ने दूसरा सवाल पूछा, उस सवाल से कहानी बदल गई। राजा ने पूछा, महात्मा जी आपको कितनी ज़मीन चाहिए। जैसे ही राजा ने ये पूछा कि महात्मा जी आपको कितनी ज़मीन चाहिए, महात्मा जी की नीयत बदल गई। महात्मा जी ने सोचा कि कितना बड़ा आश्रम बनाया जाए, 1 बीघा, 2 बीघा, 4 बीघा या 10 बीघा। महात्मा जी ने सोचा कि आश्रम तो बड़ा ही होता है और अगर बड़ा होगा तो और अच्छा रहेगा, तो क्यों ना एक बार ही ज़मीन मांग ली जाए, बार बार मांगने का झंझट ही ख़त्म हो जाए कि बार बार दोबारा मांगी जाएगी। तो अभी ये महात्मा सोच ही रहे थे कि राजा ने कहा, अच्छा ठीक है महात्मा जी, एक काम कीजिए, महल के पूर्व में जो बड़ा मैदान है, बड़ा जंगल है, उस जंगल में से आप अपने आश्रम के लिए जगह ले लीजिए और आपके लिए ये छूट है कि आप प्रातः सुबह से आप चलना शुरू कीजिए और जितनी ज़मीन घूमकर आप शाम तक सूरज छिपने से पहले वापस लौट कर आ जाएंगे, जितनी ज़मीन घूमकर आ जाएंगे वो सारी ज़मीन आपको मिल जाएगी। ये सुनना था, महात्मा जी लालच में आ गए और सुबह का इंतज़ार करने लगे। जैसे सुबह हुई, महात्मा जी ने सुबह ही चलना शुरू कर दिया और चलते चले गए और जब देखा महात्मा जी ने कि अभी तो चलने से तो बहुत देर लगेगी, तो महात्मा जी ने दौड़ना शुरू कर दिया। जब राजा ने देखा कि महात्मा जी तो दौड़ रहे हैं, तो उसने अपने 2 घुड़सवार भेजे और कहा कि लो पानी ले जाओ और खाना ले जाओ, ताकि महात्मा को परेशानी ना हो, इन्हें खाना और पानी दे दिया जाए। घुड़सवार गए, तेज़ दौड़ाकर घोड़े, और महात्मा जी के पास पहुँचे और पूछा कि आपको पानी की ज़रूरत है, पानी पी लीजिए। तो महात्मा जी बोले, नहीं नहीं, अभी समय नहीं है, दोपहर हो गया दौड़ते दौड़ते। घुड़सवारों ने कहा, आपको भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी, भोजन कर लीजिए, कुछ देर पेड़ की छाया में आराम कर लीजिए। महात्मा बोले, नहीं नहीं, अभी समय नहीं है, अभी तो बहुत बहुत दूर तक चलना है। गर्ज के महात्मा ने ना पानी पिया ना भोजन किया और दौड़ते रहे और थक कर निढाल हो गए। सूरज ढलने लगा और महात्मा तेजी से महल की तरफ वापस दौड़े जब उन्होंने देखा कि अब तो सूरज छिपने वाला है। और महात्मा जी तेज़ दौड़कर और चलते चलते भाग दौड़कर महल में सूरज छिपने से पहले पहुंच भी गए। लेकिन जैसे ही राजा के सामने पहुंचे और राजा के सामने उपस्थित होने वाले थे, उससे पहले गिर गए और वहीं पर उनके प्राण निकल गए। कुछ भी नहीं मिला उन्हें। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ महात्मा जी की नहीं है, ये कहानी हम सभी की है। हम सभी जिंदगी की अंधी दौड़ में भागे जा रहे हैं और हमें पता ही नहीं कब हमारी ज़िंदगी का कौन सा लम्हा आखिरी लम्हा होगा, और हमें और ज़्यादा पाने की जो इच्छा है वो कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। हम ज़िंदगी को जीना ही नहीं चाह रहे हैं, हम ज़िंदगी को जीना सीख ही नहीं पा रहे हैं। असल खुशी क्या है हमें पता ही नहीं चल रहा है। हम दूसरी चीज़ों में, भौतिक वस्तुओं में खुशी तलाश कर रहे हैं और हम अपने अंदर की खुशी को महसूस नहीं कर रहे। हम दूसरे लोगों से तुलना अपनी कर रहे हैं कि दूसरे लोग कितने सुखी हैं, उनके पास कितना कुछ है और हमारे पास कितना कम है। कितना कम है, कितना ज़्यादा है आपके पास, ये मायने नहीं रखता है। मायने रखती है तो सिर्फ एक चीज़ कि आप अपने जीवन से कितने संतुष्ट हैं।
और संतुष्ट होने के लिए आपको इतना सारा साजो सामान इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। संतुष्ट आदमी अपने मन से भी रह सकता है और थोड़े साजो सामान में भी संतुष्ट रह सकता है। तो फिर वही बात दोहराते हैं कि कर कुछ ऐसा जो करना चाहे हर कोई तेरे जैसा, बन कुछ ऐसा जो बनना चाहे हर कोई तेरे जैसा। फिर मिलेंगे एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए सलाम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल।